आने वाला है महाशिवरात्रि का पावन पर्व। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का पावन दिन आने वाला है। हर वर्ष फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो इस वर्ष कब मनाई जाएगी महाशिवरात्रि और क्या रहेगी सरल पूजा विधि जिसे आप घर पर भी कर सकें बहुत आराम से और पूजा का संपूर्ण फल पा सकें, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकें। आज के वीडियो में जानेंगे हम यही सब। नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगिता डिवाइन भक्ति पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि महाशिवरात्रि पर पूजा का ऐसा क्या सरल विधि हो, ऐसा क्या सरल तरीका हो जिससे कि आप घर पर ही भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकें और पूजा के कौन से नियम हैं जो आपको जरूर करने चाहिए अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं। तो सबसे पहले महाशिवरात्रि का जो व्रत है उसे जरूर रखें, क्योंकि यह जो व्रत है पूरे साल की शिवरात्रि का आपको फल एक ही दिन में दे देता है। यानी कि हर महीने मासिक जो शिवरात्रि आती है, जो कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है, कुछ लोग उसका व्रत भी रखते हैं। लेकिन अगर आप वो व्रत नहीं रखते हैं तो महाशिवरात्रि का ये एक ऐसा व्रत है जो पूरे वर्ष की शिवरात्रि के व्रतों का फल आपको एक ही व्रत में मिल जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत आपके ग्रस्त जीवन की सभी समस्याओं को दूर करता है। अगर आप किसी प्रकार की आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो ये व्रत आपको बहुत पुण्य देता है। जो भी कन्याएं मनवांछित वर चाहती हैं वो भी यह व्रत रखती हैं और उनकी इच्छा जो है भगवान भोलेनाथ जरूर पूरी करते हैं। तो सबसे पहले जो व्रत रखा जाएगा वो रखा जाएगा 8 मार्च को। इसका शुभ मुहूर्त क्या है, तिथि क्या है, वो मैं अपने पिछले वीडियो में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। 8 मार्च को तिथि की शुरुआत होगी और 9 मार्च को तिथि समाप्त होगी। तो जो भगवान भोलेनाथ हैं उनकी पूजा जो है वो प्रदोष काल में की जाती है, 4 प्रहर में की जाती है। इस वजह से जो व्रत है वो रखा जाएगा 8 मार्च को। तो अब बात करते हैं 4 प्रहर की कि प्रहर क्या होते हैं। तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। जो प्रहर होते हैं उसे बोला जाता है सूर्यास्त के बाद का और सूर्योदय से पहले का समय। जो यह समय है ये कहलाता है प्रहर और ये प्रहर होते हैं 4। जो प्रथम प्रहर शुरू होता है वो होता है सायकाल 6 बजे से 9 बजे तक। दूसरा प्रहर जो होता है वो होता है रात को 9 बजे से 12 बजे तक। तीसरा जो प्रहर होता है वो होता है 12 बजे से 3 बजे तक और जो चौथा प्रहर होता है वो होता है 3 बजे से 6 बजे तक सुबह के। तो ये हैं 4 प्रहर। तो जब भी आप महाशिवरात्रि का व्रत रखें तो इन 4 प्रहर में शिवलिंग पर अभिषेक करना बिल्कुल ना भूलें और शिव पूजन करना बिल्कुल ना भूलें। ये आपको जरूर जरूर करना चाहिए, तभी आपको महाशिवरात्रि के व्रत का पुण्य जो है वो प्राप्त होगा। अब आप बात करते हैं कि आप व्रत कैसे रखेंगे। अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठेंगे और स्नान करेंगे। जब आप स्नान करेंगे उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे और स्नान करने के पश्चात आप कोशिश करें कि आप हरे रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि जो हरा रंग है वो शिव जी को बहुत प्रिय है। अगर हरे रंग के वस्त्र नहीं है उपलब्ध तो आप सफेद रंग के या नारंगी रंग के, संतरी रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। तो पर कोशिश करें कि अगर आप हरे रंग के वस्त्र पहने। धतूरा और भांग जो शिव जी को चढ़ाया जाता है वो भी गहरे हरे रंग का होता है और शिव जी को हरा रंग जो है वो बहुत प्रिय है। अब बात करते हैं कि जब आप स्नान कर लेंगे उसके बाद आप जो आप चौकी बिछाएंगे उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे और भगवान श्री गणेश की सबसे पहले पूजा अर्चना करेंगे और उसके पश्चात भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की मूर्ति जो है वहां स्थापित करेंगे और उनकी पूजा करेंगे। आप जो दीप जलाएंगे वो आप जलाएंगे गाय के घी का। गाय के घी में ही आपको दीप जलाना है और उसमें आप डालेंगे एक कपूर भी। उसके पश्चात आप शिव मंदिर अवश्य जाएं और शिव मंदिर में जाकर के गन्ने के रस से जो जलाभिषेक है वो शिव जी का जरूर करें। याद रहे गन्ने के रस से आपको जो है शिव जी का अभिषेक जरूर करना है महाशिवरात्रि के दिन। तो ऐसा करने से आपकी किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्याएं अगर जीवन में आ रही हैं, आपके गृहस्थ जीवन में किसी तरीके की कोई समस्या आ रही है तो वो दूर होगी। और जो भी कंवारी कन्याएं मनवांछित वर पाने की इच्छा से ये व्रत रखती हैं तो वो भी ध्यान रखें कि इस दिन शिवलिंग पर जो है वो दूध के साथ
केसर उसमें डाल करके ज़रूर चढ़ाएं। और जो 1.25 किलो चावल, ध्यान रहे कि 1.25 किलो अक्षत यानी कि चावल वो बिना टूटे हुए हों, वो पीले रंग के कपड़े में रख लें और शिवलिंग पर अभिषेक करने के पश्चात आप उसको शिवलिंग के पास ही रख दें। दूध जो आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, ध्यान रखें कि वो कच्चा दूध ही होना चाहिए, गाय का कच्चा दूध। ये थैली वाला दूध या उबला हुआ दूध बिल्कुल नहीं चढ़ाएं। अगर आपके पास कच्चा दूध उपलब्ध नहीं है तो आप जल से ही बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करें। बाबा भोलेनाथ आपके जलाभिषेक से भी बहुत प्रसन्न होंगे। और उसके पश्चात बात करते हैं सायंकाल की। जब शाम के समय आप घर पे आ जाएंगे, ध्यान रहे कि पूरे दिन जो आप व्रत रखेंगे वो फलाहार रखेंगे। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करें। फिर सायंकाल के समय आप फिर से स्नान करेंगे और स्नान ध्यान के पश्चात आप शिव जी की प्रथम पहर में पूजा करेंगे। 108 बार आपको शिव जी के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इसका जाप जरूर करना है 108 बार। और शिव जी को प्रथम पहर में दूध से अभिषेक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। प्रथम पहर की पूजा के बाद आती है दूसरे पहर की पूजा। दूसरे पहर की पूजा में आप 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करेंगे और साथ में आप अभिषेक करेंगे शिव जी का दही से। इसके बाद आता है तीसरा प्रहर। तीसरे प्रहर में आप फिर से ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करेंगे और शिव जी का जो है अभिषेक करेंगे वो करेंगे घी से। गाय के घी से आपको अभिषेक करना है तीसरे प्रहर में। फिर आता है चौथा प्रहर। चौथे प्रहर में आप फिर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे और उसके पश्चात आप शिव जी को शहद से अभिषेक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यानी कि 4 प्रहर में 4 बार की पूजा और 4 तरीके का अभिषेक। ये अभिषेक ध्यान रहे कि जो प्रथम अभिषेक है वो अभिषेक होगा दूध से, द्वितीय प्रहर में जो होगा वो होगा दही से, तृतीय प्रहर में जो होगा वो होगा घी से और चौथे प्रहर में जो आप अभिषेक करेंगे वो करेंगे शहद से। इस तरीके से पूजा करने से जो शिव जी हैं, माता पार्वती हैं, वो आप पर बहुत प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में आने वाले किसी भी प्रकार के कष्ट को, संकटों को हर लेंगे। भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा सब पर यूं ही बनाए रखें। और आप किसी भी और तरीके का कोई प्रश्न आपके मन में आ रहा हो जो आप महाशिवरात्रि पर पूछना चाहते हो कि व्रत की कोई विधि, व्रत का तरीका, शिव जी को क्या अर्पित करना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलती हूँ जल्द अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।